हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 98 फॉर क्लास 9th। विषय विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 25 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम जो कार्य तथा ऊर्जा आपका चैप्टर है, चैप्टर 11, उसी की रिवीजन कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। जब एक वस्तु गति करती है तब हम कहते हैं कि उसमें गतिज ऊर्जा है। यानी जब भी कोई वस्तु गति की अवस्था में होती है और वो गति कर रही है तो हम क्या कहते हैं कि वो वस्तु किस अवस्था में है, वो वस्तु गति की अवस्था में है और उसके अंदर ऊर्जा कौन सी है, उसके अंदर गतिज ऊर्जा है। अतः एक वस्तु यदि विराम अवस्था में हो तो उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती। यानी कोई भी कार अगर एक जगह पे खड़ी है तो उसके अंदर जो गतिज ऊर्जा है वो क्या है, वो जीरो है। उदाहरण के लिए बहता जल, यानी जल बह रहा है तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा है। गिरता पत्थर या लुढ़कता पत्थर गतिज ऊर्जा है। चलती कार, उसमें भी गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा की अगर हम परिभाषा देखें तो वस्तु की गतिज ऊर्जा को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी कोई भी वस्तु है उसमें अगर गति हो रही है तो उसके कारण उसके अंदर जो ऊर्जा उपस्थित है उसे क्या कहा जाता है, उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। गतिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, तो कौन कौन से कारक हैं जो गतिज ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। ए, वस्तु का द्रव्यमान, यानी अगर वस्तु जो है अधिक द्रव्यमान वाली है तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। दूसरा जो कारक जो है जिसके ऊपर गतिज ऊर्जा निर्भर करती है वो है वस्तु का वेग। यानी जितना ज्यादा वेग होगा उसके अंदर उतना ही ज्यादा क्या होगी, उतनी ही ज्यादा उसके अंदर गतिज ऊर्जा रहेगी। ठीक है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ½ mv²। अब इसको हम कैसे जो है देखेंगे। देखिए m क्या है, यहाँ पे m है वस्तु का द्रव्यमान, तो जितना ज़्यादा द्रव्यमान उतनी ज़्यादा गतिज ऊर्जा। v क्या है, वस्तु का वेग, तो जितना ज़्यादा वेग उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा गतिज ऊर्जा रहेगी। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। उसके बाद गतिज ऊर्जा का गणितीय समीकरण ये हम देखेंगे। माना कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, तो कोई भी वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है, जिसका द्रव्यमान m है और वह u वेग से गति करती है। u क्या है, उसका प्रारंभिक वेग है। एक बल F उस पर कार्य करके a त्वरण से उसके वेग को v तथा s दूरी तक विस्थापित कर देता है। अतः कार्य क्या हो जाएगा, W = F × S। हाँ, गति का दूसरा नियम क्या कहता है, F = ma, तो हम F की जगह ma रख के और ये जो है निकाल सकते हैं, W = ma × S। गति का तीसरा समीकरण क्या कहता है, v² - u² = 2as। यहाँ से हमने s निकाला, s आ गया, v² - u² = 2a। ठीक है, यहाँ पे s की वैल्यू हमने ये वाली पुट कर दी और समीकरण हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ से हमने 1/2 ये 2 जो है निकाल लिया। ठीक है, m और क्या आ जाएगा, a से a कट जाएगा, v² - u²। और अगर u जो है वो क्या है, प्रारंभिक अवस्था वो 0 है, प्रारंभिक वेग हमारा 0 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से W = ½mv², यानी किया गया कार्य या ऊर्जा, गतिज ऊर्जा वो उसके बराबर होगी। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बराबर है ½mv²। ये जो है फॉर्मूला हो जाएगा। यदि वस्तु विराम अवस्था में है तो u क्या रहेगा, u 0 रहेगा। अतः विराम अवस्था में एक वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है, एक वस्तु की गतिज ऊर्जा वो 0 होती है अगर कोई वस्तु किसमें है, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 5 जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए और उसका सूत्र भी लिखिए। तो किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा बराबर है ½ mv²। ठीक है, ½ mv², ये हो जाएगा। m क्या है, द्रव्यमान है, और v क्या है, उसके अंदर गति है। प्रश्न 2, एक गैराज में खड़ी कार की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो गैराज में खड़ी कार की गतिज ऊर्जा 0 होगी क्योंकि कार जो है वो किस में है, कार जो है वो विराम अवस्था में है। प्रश्न 3, गतिज ऊर्जा किन कारकों पर निर्भर करती है। तो गतिज ऊर्जा वस्तु का द्रव्यमान। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है ½ mv², तो जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतनी ज़्यादा उसकी गतिज ऊर्जा होगी। दूसरा है वस्तु का वेग, जितना ज़्यादा वेग होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी।
ये 3 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 7 मीटर पर सेकंड से गति करती हुई एक वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना है m है और उसकी गतिज ऊर्जा कितनी है 25 जूल है। यदि उसके वेग को दोगुना कर दिया जाए, यानी अभी 7 से है, फिर अगर उसके वेग को कितना कर दिया जाए, उसके वेग को 14 कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तो फिर आपको बताना है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो कितनी होगी। क्लियर? तो देखिए कैसे करेंगे। में दिया गया है 7 मीटर पर सेकंड, द्रव्यमान m है, गतिज ऊर्जा है हमारे पास 25 जूल। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वेयर। हाफ एम वी स्क्वेयर को हम 25 जूल के बराबर लिख देंगे। m क्या है 25 गुना 2, ठीक है, बटे में 7 गुना 7, ये हो जाएगा। m यहाँ से निकालेंगे, 2 उधर चला जाएगा, ये भाग में चला जाएगा। उसके बाद 50 और बटे में 49, तो कितना आ गया, अप्रॉक्सीमेट 1 kg जो है क्या आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा। अब यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए, यानी वेग जो है वो 7 था, उसको 2 गुना कर दिया, यानी 14 मीटर प्रति सेकंड कर दिया। m हमारे पास निकला है 1 kg। गतिज ऊर्जा में इसको जो है हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, 1/2 m इंटू वी स्क्वेयर, और हमारा आंसर आएगा 98 जूल। यानी जो गतिज ऊर्जा है वो लगभग 4 गुना जो है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 है एक बल 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु के वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। यानी आपको यहाँ पे द्रव्यमान दिया गया है 2 किलोग्राम और वेग है 5 मीटर प्रति सेकंड से कितना कर दिया, 15 मीटर प्रति सेकंड। तो कितना कार्य जो है वो किया गया वो आपको बताना है। सो यहाँ से करेंगे। पहली जो कंडीशन है गतिज ऊर्जा बराबर है हाफ एम वी स्क्वेयर, एम कितना है 2 किलोग्राम, ठीक है। यहाँ पे u कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड, तो इस समय जो गतिज ऊर्जा है वो निकाल लेंगे। तो गतिज ऊर्जा कितनी आई, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आई है 1/2 गुना में 2 गुना 5 गुना 5 कितनी आ गई, 25 जूल जो है वो आंसर आ गया। अब अगर वेग जो है वो बढ़ा दिया जाए, यानी वेग 5 से 15 कर दिया, उस समय गतिज ऊर्जा निकाली तो आंसर आता है 225 जूल। यानी कार्य जो है क्या है, गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ है वो जो है क्या कहलाएगा, वो कार्य कहलाएगा, ठीक है। तो यानी जो कार्य है वो कितना है, वो 200 जूल के बराबर रहेगा, ठीक है। तो ये जो है आंसर आप कर लेंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।